निफ्टी एंड बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। निफ्टी में हम किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, ये हम आज देखेंगे। और लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कशन किया था, यानी कि 2 दिन पहले जो लास्ट हमारा वीडियो अपलोड था, तो उस दिन हमने मार्केट में 300 तक के टारगेट दिए थे। तो वो टारगेट उस दिन मार्केट ने लगभग 280 तक के टारगेट, यानी कि यहाँ तक के टारगेट मार्केट ने उस दिन हमने कहा था कि किसी भी सिचुएशन में मार्केट आपको मिले, आपको 300 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो उस दिन मार्केट ने यहाँ पर आपको 270 या 280 तक के टारगेट आपको यहाँ पर मार्केट ने उस दिन दिए थे। जैसा कि मैंने देखा था, देखिए यहाँ पर मार्केट ने उस दिन 280 तक के मार्केट ने यहाँ पर आप देख सकते हैं टारगेट दिए थे। उस दिन मैंने आपको एनालिसिस में बताया था कि मार्केट अगर किसी भी तरह से ओपन होती है तो 300 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उस दिन मार्केट ने 270 तक के, यानी कि 80 तक के 20 पॉइंट्स हमारा टारगेट हो गया, लेकिन मार्केट ने टारगेट दिए थे। तो अब हम नेक्स्ट एनालिसिस करते हैं और निफ्टी का ओवरऑल जो बड़ा व्यू है वो भी हम देख लेते हैं इस वीडियो में। देखिए निफ्टी ने क्लियर कट एक जोन फॉर्म करके रखा है। देखिए हमने यहाँ पर जब मार्केट थी तभी बोला था कि इस तरह से एक निफ्टी जोन फॉर्म कर रही है और इसी हिसाब से निफ्टी आने वाले दिनों में कुछ दिन तक इस तरह से बिहेव कर सकती है। तो यहाँ से अगर निफ्टी निकलती है तो फिर यहाँ तक निफ्टी चली जाएगी और यहाँ से फिर से निफ्टी इस तरह से नीचे आ सकती है। तो ये हमने डिस्कशन किया था। तो देखिए निफ्टी ने 50% मूवमेंट ऊपर की तरफ यहाँ से दे दिया है। अब ये मूवमेंट भी आने वाले 1 से 2 दिन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद हो सकता है निफ्टी इस तरह से नीचे आए, फिर ऊपर जाए, या फिर यहाँ से इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न ये फॉर्म होते हुए दिख रहा है बड़े टाइम फ्रेम पर। तो हो सकता है यही से निफ्टी अपना इलेक्शन के पहले रैली कर जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या डिस्कशन करते हैं उससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। देखिए 50% मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, मार्केट उसके मूवमेंट के 50% तक ये हमेशा आता है। देखिए यहाँ से ये जो ट्रेंड बना था यहाँ तक का पुट का, तो इसका 50% देखो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर आप अगर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर वो 50% आएगा, ठीक है, इस मूवमेंट का। तो इस मूवमेंट के 50% तक मार्केट आज आई। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, फिर यहाँ से जो ये मूवमेंट बना था इसका 50% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आता है। तो देखिए मार्केट ने पहले इस मूवमेंट का 50%, यानी कि यहाँ तक मूवमेंट दिया इस तरह से, और उसके बाद इस ट्रेंड का मूवमेंट जो 50% बनता है वो यहाँ पर था। तो यहाँ पर मार्केट फिर से यहाँ पर आई। अब मार्केट क्या करती है इस तरीके से, जब भी मार्केट काम करती है तो मार्केट क्या करती है, इस तरह से एक मूवमेंट देती है। जो जो मूवमेंट इतना बड़ा था उतना ही बड़ा मूवमेंट यहाँ पर इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ से जो ये मूवमेंट बनेगा अब आने वाले 1-2 दिन में, उसके 50% तक, यानी कि यहाँ तक इस तरह से मार्केट आता है। फिर यहाँ से फिर से इस तरह का एक मूवमेंट बनाकर फिर इस तरह से नीचे आता है। और उसको अगर पलटना भी होगा मार्केट, तो वो क्या करेगा, ये जो 50% का मूवमेंट आता है इसके 50% तक मार्केट जाएगा और यहाँ से फिर पलटेगा। तो ये मार्केट की चाल होती है। ये आपको मार्केट के स्ट्रक्चर में ही सीखने को मिलेगा, यानी कि मैं मार्केट की एक स्ट्रक्चर पर आपको एक डिटेल में वीडियो देने वाला हूँ। उसमें आपको एक सब कुछ मैं सिखा दूंगा आने वाले दिनों में। तो देखिए आज मार्केट ने बहुत ही तगड़ा मूवमेंट दिया है लास्ट ओवर में। और हमारा जो डेली ट्रेडिंग ग्रुप है, जो व्हाट्सएप का ग्रुप हम चलाते हैं जिसमें हम डेली बेसिस पर ट्रेड्स देते हैं, उसमें भी मैंने आज ट्रेड्स दिया था। ये मूवमेंट भी हमने उसमें कैप्चर किया था, ये मूवमेंट और ये मूवमेंट भी हमने उसमें कैप्चर किया था। यानी कि ये जो दोनों भी मूवमेंट है ये हमने उसमें हमने इस मूवमेंट में प्रॉफिट बनाया है आज आज के डेट में। तो ये इस तरह का मूवमेंट प्रेडिक्ट करना दोस्तों इजी नहीं होता है। इसके लिए आपको बहुत ही मार्केट में एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, वरना आप इस तरह की मूवमेंट मार्केट में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो वो तो चीज़ आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आएगी। ऐसा 1-2 दिन में आप अगर एनालिसिस करोगे या सीखोगे तो उसमें आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि आपको इस तरह का एनालिसिस आएगा। तो 50 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं किस तरह से हम कल मार्केट में कामकाज कर सकते हैं। देखिए मार्केट के लिए इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस है और जहाँ तक मार्केट जा सकती है मेरे हिसाब से वो है फर्स्ट
फर्स्ट जो पॉइंट है मार्केट का वो 500 का पॉइंट है, जिसके आसपास हम आज आ चुके हैं। ये सिर्फ 100 पॉइंट का अभी यहाँ पर डिस्टेंस बचा है। तो हो सकता है मार्केट इसके ऊपर चला जाए और 600 या फिर 650 तक, यहाँ तक के टारगेट कल के दिन में मार्केट में देखने को मिल सकते हैं, अगर मार्केट इस ट्रेंड को कंटिन्यूस करता है तो। लेकिन कंटिन्यू इस तरह का मूवमेंट मार्केट में जो एक्सपायरी के दिन आता है वो डिस्काउंट हो जाता है, यानी कि ये जो मूवमेंट मार्केट में आया ये लॉन्ग सॉरी शॉर्ट कवरिंग की वजह से आया, यानी कि जो लोग शॉर्ट करके बैठे थे मार्केट में उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, उनके शॉर्ट्स कवर करने के बाद जो बाइंग आती है मार्केट में उसकी वजह से मूवमेंट आया। तो ये एक्सपायरी का मूवमेंट है, इसको हम डिस्काउंट कर सकते हैं, यानी कि मान सकते हैं कि मूवमेंट मार्केट में आया ही नहीं है, मार्केट को हमें यहाँ से ही पकड़ना पड़ेगा, यहाँ से। तो हो सकता है मार्केट कल पॉजिटिव रहे या फिर इस मूवमेंट को इस तरह से डिस्काउंट कर दे और फिर ऊपर जाए। दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पर मार्केट में बनती है। तो देखिए हम क्या करेंगे, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, नीचे चलने लगती है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और ऊपर चलने लगती है, हम क्या करेंगे, इमीडिएटली कॉल की पोजीशन ले लेंगे 400 के ऊपर, यानी कि 400 को अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर तोड़ती है 500 तक के आपको टारगेट इजीली मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। तो 500 के आसपास हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। उसके बाद हम मार्केट में वेट करेंगे एक डीप का। उस डीप के बाद मार्केट अगर आपको 300 या 350 के आसपास फिर से मिल जाती है तो आप क्या करिए, यहाँ पर एक फिर से कॉल की पोजीशन लीजिए। इस सिनेरियो में आपको टारगेट फिर मार्केट में और भी बड़े देखने को मिल सकते हैं। वो क्या सकता है, मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर यहाँ तक जाए, फिर यहाँ से यहाँ तक नीचे आ जाए इस मूवमेंट के 50% तक यहाँ तक, और इसके ऊपर मार्केट फिर एक तगड़ा मूवमेंट आपको कल की डेट में दे सकते हैं, जो इस तरह का बुलिश पैटर्न मार्केट फॉर्म कर सकती है। अगर मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होती है और नीचे चलने लगती है, फिर इस केस में हम क्या करेंगे, 200 के आसपास, यानी कि इस पॉइंट के आसपास इस मूवमेंट का जो 50% है ये आता है लगभग। तो यहाँ पर अगर मार्केट आती है तो यहाँ पर हम मार्केट को फ्लैट की केस में आने देंगे, यहाँ पर फिर कॉल की पोजीशन बनाएंगे, यहाँ से फिर 500 और 600 तक के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं इस केस में भी। तो ये होगी फ्लैट की केस। गैप अप ओपन होती है 500 के आसपास, हम क्या करेंगे, एक डीप लेने देंगे मार्केट को। मार्केट श्योर शॉट एक डीप ले सकती है। पहला डीप लेगा मार्केट इस तरह से 100-150 पॉइंट नीचे आ जाएगा, या फिर जितना गैप अप खुला है उतना गैप फिल कर देगा। तो इस पॉइंट के आसपास अगर यहाँ से सपोर्ट लेती है या फिर यहाँ से कहीं से भी जहाँ से भी मार्केट सपोर्ट ले, पहले डीप पर हम खरीदारी करेंगे। उसके बाद हमारे टारगेट 600 तक के, तो आपको आराम से टारगेट 500 या 600 तक के टारगेट आपको इस जोन तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं गैप अप की केस में। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होती है इस पॉइंट के आसपास, इस पॉइंट के आसपास अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, हम इमीडिएटली कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। पहले 15 मिनट की कैंडल को स्टॉप लॉस लगाकर नीचे की साइड 15 मिनट की कैंडल जो होगी उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और कॉल की पोजीशन में बैठ जाएंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, बड़ा गैप डाउन ओपन होती है, जितना बड़ा गैप डाउन होगी मार्केट उतना हम इमीडिएटली पोजीशन बनाएंगे और उतना हेवीली पोजीशन बनाएंगे। बड़ा गैप डाउन होती है तो हम 10 लॉट, और थोड़ा छोटा होंगे तो हम 5 लॉट, और थोड़ा छोटा उससे भी कम छोटा गैप डाउन हो तो हम 2 लॉट। इस तरह से हम काम कर सकते हैं। एग्रेसिवली आप गैप डाउन के केस में मार्केट में कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। मार्केट इस तरह से आपको ऊपर जाते हुए दिख सकती है कल की डेट में। तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं इसी वीडियो में, उसका भी हम बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर एनालिसिस कर दे किस तरह से बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में काम कर सकती है। देखिए बैंक निफ्टी ने जो जोन था बैंक निफ्टी का, वो बैंक निफ्टी ने अभी तक ब्रेक नहीं किया है, जो कि निफ्टी ने किया है। निफ्टी ने जोन के नीचे क्लोजिंग दी और जोन से बाहर भी निकल गया है निफ्टी ऑलमोस्ट, और साइडवेज होने लगा है। लेकिन बैंक निफ्टी ने इस जोन को तोड़ा नहीं है। देखिए आप देख सकते हैं इस लाइन के आसपास से सपोर्ट लिया, फिर से आज इस लाइन के आसपास से सपोर्ट लिया और इस तरह का डब्ल्यू पैटर्न बनाया। मैंने आपको बताया था कि इस तरह का डब्ल्यू पैटर्न मार्केट में अच्छा होता है, ना कि इस तरह का या फिर इस तरह का, यानी कि ये जो शोल्डर होते हैं वो लोअर लो या फिर सेम नहीं होने चाहिए। वो शोल्डर इस तरह से पहला हाई और दूसरा उससे भी हाई होना चाहिए। तो इस तरह का डब्ल्यू पैटर्न एकदम बढ़िया मार्केट में काम करता है। तो हम किस तरह से काम करेंगे, देखिए इसकी जो मिडल लाइन है यहाँ पर इस तरह से मिडल लाइन आती है, तो यहाँ तक के टारगेट तो मुझे बैंक निफ्टी में इमीडिएटली बेसिस पर दिख रहे हैं। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है 48,800 तक, यानी कि यहाँ से लगभग 800 से 1000 पॉइंट के टारगेट इस तरह से बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली दे सकता है। उसके बाद फिर से यहाँ पर आकर फिर इस तरह से बैंक निफ्टी चल सकता है।
तो हमारे पहले टारगेट तो बैंक निफ्टी में 48,000 टू 49,000 तक के हो सकते हैं। तो हम कल के लिए पहले देख लेते हैं टारगेट किस तरह से इसके हम गेस कर सकते हैं कि फ्लैट अगर ओपन होता है बैंक निफ्टी और इस पॉइंट को अगर ब्रेक करता है, यानी कि आज के हाई को मोटा मोटी मान ले तो 48,000 को अगर ये ब्रेक करता है फ्लैट की केस में, तो हमें देखिए 48,500 तक के, यानी कि यहाँ तक के टारगेट इमीडिएटली देखने को मिल सकते हैं फ्लैट की केस में अगर इस पॉइंट को क्रॉस करता है। अगर फ्लैट ओपन होता है और नीचे चलने लगता है, हम क्या करेंगे, इस मूवमेंट का, ये जो मूवमेंट आया है इसका 50%, यानी कि 50% क्या बनता है इस मूवमेंट का, 700 के आसपास, कहीं ना कहीं 50% बनता है इस लेवल का। हम 700 के आसपास बैंक निफ्टी को आने देंगे, यहाँ पर इस पॉइंट के आसपास फ्लैट की केस में नीचे चलता है तो यहाँ पर कॉल की पोजीशन लेंगे। उस केस में हमारे पहले टारगेट ये हाई होगा और उसके ऊपर 100-200 पॉइंट अगर चढ़ भी जाए तो ये हमारे दूसरा टारगेट होगा। मान लो बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है, इस पॉइंट के आसपास खुलता है, तो हम इमीडिएटली पुट की पोजीशन लेंगे, इसमें कोई बात नहीं। और जितना नीचे खुलेगा उतना हम ज़्यादा क्वांटिटी में, सॉरी, कॉल की पोजीशन लेंगे। यहाँ पर खुलता है तो हम थोड़ी कम पोजीशन ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पर खुलता है तो हम ज़्यादा पोजीशन ऐड करेंगे। और यहाँ पर कहीं पर अगर छोटा गैप डाउन खुलता है तो उसके हिसाब से, यानी कि यहाँ पर 10 लॉट, यहाँ पर 5 लॉट और यहाँ पर 2 लॉट, इस तरह से हम मार्केट में काम कर सकते हैं। यहाँ पर खुलता है तो देखिए ये एक सपोर्ट है, मार्केट में सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पर अगर खुलती है तो इस तरह से नीचे आएगी बैंक निफ्टी, यहाँ पर हम कॉल की पोजीशन लेंगे। उसी केस में भी हमारे 500 तक के टारगेट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी इस तरह से ऊपर की तरफ जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा सपोर्ट ले लिया है और यहाँ से चढ़ते चढ़ते बैंक निफ्टी आपको नए हाई तक जाते हुए दिख सकती है कुछ ही दिनों में। जहाँ जिस तरह यहाँ से गई थी उसी तरह यहाँ से आपको जाते हुए दिख सकती है। तो अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और हमारे व्हाट्सअप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। थैंक यू।